मित्रों, परमानंद कुमार का आप सबों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मित्रों, शक्ति और क्षमा वर्ग 8 किसलय से वर्ग 7 किसलय से लिया गया है और ये वर्ग 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है। और ये वर्ग को छोड़कर अपने व्यक्तित्व निखारने की बात भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी इस कविता के माध्यम से होती है। इस पाठ का शीर्षक है शक्ति और क्षमा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, शक्ति और क्षमा। और इसके समरी के लिए बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा कि सर इसका समरी पर एक वीडियो बनाया जाए, तो इसके अर्थ पर वीडियो बनाया जाए। तो हम इसके अर्थ पर वीडियो बना रहे हैं और कविता के साथ साथ आप इसको ग्रहण कीजिए। ये रामधारी सिंह दिनकर शक्ति और क्षमा के माध्यम से शक्ति और क्षमा में जो अन्योन्याश्रय का संबंध है, इस पर ये बहुत बेहतरीन तरीके से कलम चलाए हैं। तो देखते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। हारा होगा दोस्तों। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। मित्रों, इसका मतलब है कि यह कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा का प्रयोग किया, क्षमा का सहारा लिया, दया का सहारा लिया, तपस्या का सहारा लिया, त्याग का सहारा लिया और मनोबल का भी सहारा ले लिया, सब चीज़ों का सहारा लिया। लेकिन क्या नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। किसी भी इतने सारे सहारों के साथ भी तुमने दुर्योधन के पास, सुयोधन के पास गया तो सुयोधन कभी हार नहीं मानना, वह अपने आप को हार नहीं माना, आपका इज्जत नहीं किया। हे युधिष्ठिर, आप तो अग्रज थे, आपका इज्जत नहीं किया। परंतु नरव्याघ्र दुर्योधन बताओ तुमसे कब हारा। तभी हारा जब आपने शक्ति का प्रयोग किया। इसमें शक्ति कहीं नहीं है, क्षमा है, दया है, तप है, त्याग है, मनोबल है, इन सब का प्रयोग लिया फिर भी हारा नहीं वो। लेकिन जब आपने शक्ति का प्रयोग किया, आपने युद्ध किया और उस युद्ध से महाभारत का युद्ध हुआ और भारत के कई विराट पुरुष, कई महान पुरुष समाप्त हो गए, मर गए, निधन हो गया, तब जाकर के वह आपसे हार माना। क्षमाशील होकर दुश्मन के सम्मुख तुम जितना ही विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कमजोर समझा, कायर समझा। यह रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से युधिष्ठिर को लिख रहे हैं, युधिष्ठिर को कह रहे हैं। यानी युधिष्ठिर जैसा जो क्षमाशील व्यक्ति है, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल के गुण से विभूषित व्यक्ति है, उसको रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि सिर्फ इससे काम चलने वाला इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। उसका उदाहरण देते हैं अगली मुक्तक में, उन्होंने अगली पंक्ति में उदाहरण देते हैं दोस्तों, सो आप देखिए। वो कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या जो दीनहीन दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। उसकी क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। क्षमा, क्षमा, आप जो क्षमा किसी को कर देते हैं दोस्तों, ये आप क्षमा तभी कर सकते हैं जब आप में वो पुरुष हो, पुरुषार्थ हो, आप में वो सामर्थ्य हो, आप ताकतवर हो, आप वीर हो, आप साहसी हो, आप एक योद्धा हो, आप कई राजाओं को हरा चुके हैं, तब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपकी क्षमा कबूल मानी जाएगी, माना जाएगा कि आप में वो सामर्थ्य है कि आप क्षमा कर रहे हैं। लेकिन आप एक कमज़ोर आदमी आपको क्षमा करे
तब आपको हंसी आ जाएगी, कह रहे इससे तो मैं इसको तो एक अंगुली पर उठा करके मार दूंगा, तो इससे क्या हमको क्षमा चाहिए। ठीक उसी बात को रामधारी सिंह दिनकर जी बताना चाहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप, जिसके पास गरल हो, गरल मतलब विष, उसकी क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। विष ऐसे लिखाएगा, वो मिसप्रिंट है, विष हो, जो सर्प दंतहीन विषहीन होना चाहे, विषहीन विनम्र और सरल होता है, उसे क्षमा शोभा नहीं देती है। आप कहिए एक ऐसा सांप जिसके सांप के काटने से लोग नहीं मर सकता है, उसमें जहर नहीं होता है, तो उस सांप से लोगों को डर भी नहीं लगता है, क्योंकि वो सांप काटेगा भी तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस सांप के काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, उस सांप से लोग डरते रहता है। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देगी जिसके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो, पावर हो। उसको क्या, जो गरीब गुरबा है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई राजनीतिक पहल नहीं है, कोई आर्थिक संपदा उसके पास नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, तो लोगों को गांव समाज में उनसे डर का चिंता नहीं है, उनसे भयभीत होने का बात भी नहीं होता है। अब अगली पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर साहब का देखते हैं, बड़ा अच्छा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिवस तक समुद्र के किनारे रघुपति राजा रामचंद्र भगवान दशरथ नंदन 3 दिवस तक समुद्र देव से, हे समुद्र देव हमारी पत्नी का हरण करके रावण ले गया है, आप जगह दीजिए, आप स्थान दीजिए, आप मुझे रास्ता दीजिए, मार्ग दीजिए, आप मेरे मार्ग में जल स्तर कम कीजिए। लेकिन समुद्र का जल स्तर और ऊंचा हो रहा था। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, बहुत प्रकार के विनम्र निवेदन किए, 3 दिवस तक मधुर वाणी से प्रार्थना किए, छंद मंत्र का उच्चारण करते रहे उनके समुद्र के श्रद्धा में। लेकिन समुद्र जब हिला नहीं, समुद्र जब प्रकट नहीं हुए, समुद्र जब अपना जल स्तर कम नहीं किए, तब समुद्र के साथ जो व्यवहार हुआ वह आप अगली पंक्ति में बड़े अच्छे तरीके से आप देखिए। उत्तर में जब एक नाद भी, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सर मतलब होता है तीर, पौरुष मतलब पुरुषार्थ। कवि कहते हैं कि प्रार्थना के जब उत्तर में जब समुद्र एक शब्द भी नहीं निकाला, तो श्री राम अधीर हो उठे कि अब क्या होगा, और उन्हें अपने शक्ति का बल का प्रयोग करना पड़ गया। यानी कि कवि यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर भी जब बल का प्रयोग नहीं करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यह ईश्वर में पावर नहीं है, ईश्वर में शक्ति नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो हल्का सा पावर का इस्तेमाल कर देते हैं, शक्ति का इस्तेमाल कर देते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ऑलमाइटी। तब लोग बोलता है गॉड इज ऑलमाइटी। आप देखिए रावण को अहंकार हो गया था रामायण काल में, और रावण को लगा कि महादेव कुछ नहीं मेरे बस में है, मैं उनको उठा कर ले जाऊंगा, कैलाश क्या है, कैलाश को उठा कर लेके चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु एक अंगूठे के चाप से, एक अंगूठा का बल प्रयोग किया, वहां भी बल प्रयोग करना पड़ा उनको, क्योंकि रावण नहीं समझ पाता। एक अंगूठा को दबाया कैलाश में, और पूरा का पूरा रावण का हाथ छटपटाने लगा, पूरा शरीर कंपन करने लगा। वो समझ गया कि नहीं, प्रभु प्रभु हैं, उनकी जो बल है अतुलित बल धामा है, वो अनंत बल के स्वामी हैं वो, मेरे पास तो उनका 0 अंश भी नहीं है। और वो अपने मुखारबिंद से उनकी स्तुति करने लगे, जिसको कहा जाता है शिव तांडव स्तोत्रम। और जटाटवी गलह जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमर 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 निनाद वड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। इस तरह के उद्गार निकल पड़े, और प्रभु भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और रावण को वहाँ पर अहंकार से मुक्त कर दिए। अहंकार भी समाप्त हो गया और इस भक्ति भी दे दिए। कहने का मतलब है कि जब जब समय
और वक्त आया है तो ईश्वर को भी अपने शक्ति का प्रयोग करना पड़ा है। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल से कोई काम चलने वाला नहीं होता है। इस युग की बात वो कह रहे हैं, या प्रत्येक युग में ऐसा होते आया है। तो प्रार्थना के उत्तर में जब समुद्र का एक शब्द भी नहीं निकला तो श्री राम अधीर हो गए, उनका पुरुषार्थ जाग गया और आग बनकर राम के तीर से निकल पड़ा। अर्थात राम अपने धनुष पर बाण को साध लिए, संधान कर लिए। और ऐसे में ही देखिए बल का प्रयोग तो हुआ, थोड़ा सा ही बल का प्रयोग हुआ, अभी तीर कमान से छुटा ही नहीं है, लेकिन छूटने ही वाला है, छूटने को है, अबाउट टू लिफ्ट है, छूटने को है दोस्तों। लेकिन तत्काल समुद्रदेव को आभास हो जाता है, देख लेते हैं और वो डर के थर थर कांपने लगते हैं और समुद्र देह रूप धारण करके कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। मित्रों, सिंधु समुद्र जो 70% है पृथ्वी पर समुद्र और 30% भूमि है, वो 70% समुद्र रामायण के कथा के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार सिंधु शरीर का रूप धारण करके और राम भगवान के शरण में गिरने लगा, त्राहि त्राहि करने लगा, प्रभु बचाइए बचाइए, आपके शरण में मैं हूँ, आपका चरण पूजने वाला मैं, आपका दास्ता ग्रहण कर लिया हूँ और आपके बंधन में मैं मूर्ख प्राणी जुड़ गया हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको रास्ता देने के लिए तैयार हूँ, आप बाण मत चलाइए मुझ पर, आप मुझ पर बाण मत चलाइए, नहीं तो ये सारा संसार मुझे क्या कहेगा। इस प्रकार इन्होंने, राम भगवान ने बल का प्रयोग किया और समुद्रदेव दास्ता ग्रहण कर लिया, राम के बंधन में बंध गया मूर्ख सागर। इस प्रकार मूर्ख सागर राम के बंधन में बंध गया और वो राम के चरणों का पूजन किया, राम की दास्ता को स्वीकार किया। मतलब बल का प्रयोग करने पर, शक्ति का प्रयोग किया राम भगवान, तब स्वीकार किया दास्ता, यानी बल का भी बहुत ज़रूरी है। और फिजिक्स में भी हम लोग बल पढ़ते हैं, फोर्स, तो बल के बिना तो संसार में कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड में बल के बिना दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बल के बिना कुछ भी संसार में चलने वाला नहीं है। प्रत्येक पिंड, प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र सभी एक दूसरे के आकर्षण बल से बंधा हुआ है, नहीं तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता। इसलिए बल का बहुत प्रयोग है। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अर्थात कवि कहते हैं कि सच बात तो ये है कि विनम्रता का प्रकाश तीर में बसती है। तीर अगर स्टार्ट करेंगे, तीर का मतलब आजकल में रिवॉल्वर से हो गया है, किसी के पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है, अगर वो तान दे तो लोग उसको दोनों हाथ जोड़ के घुटने टेक लेगा, उसको बॉस मान लेता है, उसको भगवान मान लेता है आज के युग में। संधि की बात उसी का मान्य होता है जिसमें विजय की शक्ति होती है। ये रामधारी सिंह दिनकर बहुत पहले से लिख दिए थे। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं सहनशीलता, ये अंतिम 4 पंक्ति है दोस्तों। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। मतलब सहनशीलता, क्षमा, दया का तभी संसार में पूजन होता है, पूजा किया जाता है, अर्चना किया जाता है, जब उसमें बल, शक्ति, ताकत, शौर्य का दर्प जगमग करता है, उसमें लगता है कि ये बलशाली है, शक्तिशाली है, और तब आपका पीछे सारा संसार आपका चलेगा, जगमग करेगा। यदि आप में बल सामर्थ्य नहीं है, आप देखिए इलेक्शन लड़ता है, जिसमें सामर्थ्य होता है वो आगे बढ़ जाता है, और कितना विज्ञानी पुरुष क्यों नहीं है अगर उसमें बल नहीं है, उसमें पावर नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, तो उसके पीछे पीछे आने वाले लोगों की कतारें कम हो जाती है। यही रामधारी सिंह दिनकर जी हम लोगों को समझाना चाहते हैं, जिसे हम लोग समझें और इस चैप्टर में आए हुए जो शब्दों के अर्थ हैं उसको आप याद कर लेंगे। रिपु आता है, रिपु शब्द है जिसका अर्थ है शत्रु, दुश्मन, पौरुष,
पुरुष का कर्म, गरल मतलब हमने विष बताया था, जहर बताया था, नाद का मतलब आवाज़ होता है, शब्द होता है, अनुनय का मतलब प्रार्थना होता है, विनय होता है, भुजंग का मतलब सांप होता है, दर्प का मतलब अभिमान होता है, रौब होता है, विनीत मतलब नम्रता है, सर मतलब तीर और वान होता है, विनत मतलब नम्र और झुका हुआ होता है। दोस्तों हम इसके प्रश्न उत्तर के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए परमानंद कुमार को विदा कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी, जय शिक्षक।